जाति प्रथा की वजह से होने वाले सामाजिक भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है। आजादी के बाद संविधान के जरिए इसके उन्मूलन के प्रयास शुरू हुए जो कुछ हद तक दलितों और हाशिए पर रह रहे समुदायों को समान अधिकार के लिए जागरूक करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि देश में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सदियों पहले ही जाति की इस कुप्रथा के विरुद्ध समाज में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया था। इनमें में से एक थे संत रविदास जी महाराज। इनका जन्म जिस जाति में हुआ उसका पारंपरिक व्यवसाय जूते बनाना था, जो उस काल में निम्न जाति का काम माना जाता था। मनचंगा तो कटौती में गंगा का संदेश रविदास जी महाराज ने ही दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे की कहानी क्या है? रविदास जी महाराज ने कब इसका जिक्र किया था? आपको इस कहावत के पीछे की पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1377 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे संत रविदास को रैदास, रोहिदास और रोहिदास के नाम से भी जाना जाता है। समाज में जाति विभेद को दूर करने में संत रविदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह एक भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। एक निम्न जाति माने जाने वाले गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद संत रविदास ने अपना जीवन मानव अधिकारों और समानता के उपदेश के लिए समर्पित कर दिया। संत रविदास ने समाज से जातिगत असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भक्तिकाल के संत और एक उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। उनके जन्मस्थान सिर गोवर्धनपुर में एक विशाल 7 मंजिला इमारत है। इसे गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। वे ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका जानते थे और वो है भक्ति। मनचंगा तो कटौती में गंगा आज भी उनकी सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तियों में से एक है। संत शिरोमणि रविदास बचपन से ही दयालु और दानशील थे। वे अपने कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहते थे। वे आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। एक बार उनके पड़ोसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रविदास से कहा कि वे भी उनके साथ गंगा स्नान के लिए चलें। इस पर रविदास ने कहा, मैं आपके साथ गंगा स्नान के लिए अवश्य चलता, लेकिन मैंने आज शाम तक किसी के लिए जूते बनाने का वचन दिया है। यदि मैं आपके साथ स्नान के लिए चला गया तो न केवल मेरा वचन झूठा होगा बल्कि मेरा मन भी जूते बनाने के वचन में लगा रहेगा। जब मेरा मन ही नहीं रहेगा तो गंगा स्नान का क्या मतलब? बात को स्पष्ट करते हुए रैदास ने कहा, यदि हमारा मन सच्चा है तो कटौती में भी गंगा विराजमान होंगी। सतगुरु रविदास के संदेश का सार प्रगतिशील आम जनों के बीच मनचंगा तो कटौती में गंगा लोक संदेश के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।